Hello everyone, welcome back to my channel. So here in this video we are going to discuss all the GATE questions, almost all the questions that have been asked on semaphores. Okay, so let's start. So the first question that have been asked in the GATE 1998. So this is the question where a counting semaphore was initialized to 10. So let's assume there is S is a semaphore variable which is initialized to 10, then 6P, that is wait operation, P is a wait operation, and 4 V operations, that is signal operation, were completed on this semaphore S. And the question was that has been asked is the resulting value of the semaphore. So how would we do that? 6P operations and 4 V operations. So how would we do that? First, see, 10 is the initial value of semaphore. We first decrease the value. See, P is what? Wait operation. ठीक है, तो पहले वेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो 6P ऑपरेशन एंड देन 4V ऑपरेशन. तो 6P ऑपरेशन वेट ऑपरेशन में हमारा क्या होता है, सीमाफोर की वैल्यू हम एक डिक्रीमेंट करते हैं, एंड इन सिग्नल ऑपरेशन दैट इज इन V ऑपरेशन वी इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1. Right, so 10 is initial value, so we decrement the values by 6. So what it would be then? 10 minus 6 is 4. Still there is 4 instances of the resource for which this semaphore is created and 4V operation has been performed. मतलब 4 operation that has taken this semaphore value, now release that semaphore, है ना. तो रिलीज करते हैं तो एक इंक्रीमेंट करते हैं, तो 4V ऑपरेशन हुए, तो 4 plus 4 it is 8. So the option, so these are the different options given. So 8 is the right answer. The option B is the right answer. Okay, so let's move to the next question. This question is displayed on your screen. See, consider a non-negative counting semaphore S. The operations PS decrement S, we know that, and VS increments S, and during an execution 20 PS operation and 12 VS operation. ठीक है, क्या हो रहा है? 20 PS operation हो रहा है सीमाफोर पे and 12 VS operation हो रहा है, are issued in some order. ठीक है, so the largest initial value of S for which at least one P of S operation will remain blocked. ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि इनिशियल वैल्यू भी हमको नहीं दी हुई है और हमको ये बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू हम S की क्या लें बाय द गिवन ऑप्शन. ऑप्शन वाज 7, 8, 9, 10 एज यू कैन सी. ओके, ये बोल क्या रहा है कि इनिशियल व्हाट कुड बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द सीमाफोर फॉर दैट वन प्रोसेस विल बी इन ब्लॉक्ड स्टेट. PS ऑपरेशन मतलब क्या? वेट पे वाइल लूप में स्टक्ड है, मतलब वो उस प्रोसेस को रिसोर्स नहीं मिला है, इट हैज़ not entered into its critical section, it is still waiting, so at least one process is blocked. ठीक है, one process is blocked मतलब अगर हम इनिशियल वैल्यू पे S की इनिशियल वैल्यू पे 20 PS ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना, 20 PS ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो व्हाट इज 20 PS ऑपरेशन? -20, राइट, एंड 12 VS ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन सम ऑर्डर और एनी ऑर्डर, है ना, ठीक है, इन सम ऑर्डर. सो वी शुड गेट वन प्रोसेस ब्लॉक्ड, मतलब उस प्रोसेस को अभी तक रिसोर्स नहीं मिला. तो आपको पता होगा जैसे कि अगर हमारे पास जब 1 होता था, 1 हमने रखा, S की वैल्यू 1 रखा, एक प्रोसेस आया तो ये उसको डाउन करके S की वैल्यू एक डिक्रीमेंट P ऑपरेशन परफॉर्म करता और S की वैल्यू एक डिक्रीमेंट करके क्रिटिकल सेक्शन में जाता. व्हेन दैट प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, इफ एनी अदर प्रोसेस विल कम, इट विल stuck in that while loop. That means what we call that process has been blocked, right? या तो वो स्पिन लॉक करेगा या तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा. ठीक, दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया था. सी, तो अगर किसी भी केस में वो प्रोसेस जो है ब्लॉक्ड है, राइट, तो उस प्रोसेस को ब्लॉक, एक प्रोसेस ब्लॉक होना चाहिए, तो उसकी इनिशियल वैल्यू हम S की क्या ऐसा रखें कि एक प्रोसेस ब्लॉक होना चाहिए आफ्टर दिस 20 PS एंड 12 VS ऑपरेशन. तो एक प्रोसेस ब्लॉक मतलब -1, राइट. तो इसमें क्या होता था, हम ऐसे लिखते थे, वेट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वेट ऑन S विल बी इम्प्लीमेंटेड लाइक, अगर ब्लॉक में रख रहे हैं तो पहले हम डिक्रीमेंट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्या S की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0
इफ़ इट इज़ तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं इस प्रोसेस को, राइट, ठीक, ब्लॉक सिस्टम कॉल कर देते हैं। लेकिन एस एक डिक्रीमेंट हो गया तो एस की वैल्यू अब क्या हो जाती है, जब सेकंड प्रोसेस जो ब्लॉक में गया है एस की वैल्यू एक -1 हो जाती है, मीन्स दैट प्रोसेस हैज़ नॉट गेट द रिसोर्स एंड इट इज़ वेटिंग इन द ब्लॉक्ड स्टेट, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, -1 लिया। अगर बोलेगा 2 प्रोसेसेस आर ब्लॉक तो आप यहाँ पर 2 प्रोसेसेस जो हैं यहाँ ब्लॉक स्टेट में ऐसा मान के यहाँ -2 ले सकते हैं, राइट। तो अब देखिए क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करने से क्या आएगा, -8 -1 s इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 7। सो s की वैल्यू अगर हम 7 लेंगे इनिशियल, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वन प्रोसेस जो है आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 2 ऑपरेशंस विद दिस नंबर ऑफ काउंट, वन प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड। ओके, सो द ऑप्शन ए दैट इज 7 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। So let me tell you one more question that is also a gate level question, but I didn't found it anywhere, but I got it from one website, that 2 concurrent processes P and Q access the 2 resources A and B. We have 2 concurrent processes P and Q. They both are accessing 2 resources. What is that? A and B इन ऑर्डर, मतलब पहले वो A को एक्सेस करते हैं फिर B को एक्सेस करते हैं। ये दोनों ही शेयर्ड रिसोर्सेज हैं जो ये दोनों ऑपरेशन, ये दोनों प्रोसेस एक्सेस करने वाले हैं, A एंड B। बट देर इज 2 more कंडीशन हैज़ बिन गिवन, एज यू कैन सी इन द as you can see in the screen that condition 1 is P should access resource A before Q, मतलब resource A would be used by process P first and then Q, whereas resource B first used by the process Q and then P। ये 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक। एंड पूछता है हाउ मेनी मिनिमम सीमाफोर वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सेम, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सीमाफोर वेरिएबल्स लगेंगे टू परफॉर्म दिस और टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, सो लेट्स टेक इनिशियल 1 by 1 कि कितने सीमाफोर वेरिएबल लगेंगे। ओके, सो एस हम एक फर्स्ट सीमाफोर लेते हैं S1, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस दोनों हैं P एंड Q, ठीक है, दोनों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन पहला कंडीशन ये ऑर्डर यही होगा, पहले A फिर B फिर A फिर B, ऐसा नहीं कि पहले B एक्सेस कर लेगा जिसको ज़रूरत पड़ी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। A और B दोनों एक्सेस करेंगे, बट रिसोर्स A को सबसे पहले P एक्सेस करेगा फिर Q। तो आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि शेड्यूलर P को पहले सेलेक्ट करता है कि Q को पहले सेलेक्ट करता है। इट कैन शेड्यूल एनी प्रोसेसेस, बट इफ प्रोसेस Q विल बी शेड्यूल्ड यू हैव टू स्टॉप दैट प्रोसेस Q देयर ओनली, कि जब तक P एक्सेस ना कर ले A को तब तक ये एक्सेस ना करे। तो इसको हम कैसे करते हैं, S1 की वैल्यू हम लेते हैं 0, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज करते हैं। वी परफॉर्म वेट ऑपरेशन बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ A इन द प्रोसेस Q ऑन S1, वेट ऑन S1, ठीक है। तो जब ये वेट ऑन S1 करेगा, S1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो इट विल बी क्या हो जाएगा, इट विल वेट हियर इन द वाइल लूप। क्यों, क्योंकि S की वैल्यू S1 की वैल्यू 1 नहीं मिली, ठीक, तो इट विल वेट हियर। अब शेड्यूलर इसको भी पहले सेलेक्ट करता है, तो हमने उसको यहीं रोक लिया है, वो अभी A को यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ठीक। एंड देन कब ये कर सकता है, जब प्रोसेस P को चांस मिले, वो अपना रिसोर्स A एक्सेस कर ले और सिग्नल कर दे S1 को, तो ये एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक। लेकिन देखो कंटेक्स्ट स्विचिंग कभी भी हो सकती है, यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन दैट ऑल्सो। 2 चीज़ों में आपका कंट्रोल नहीं है, शेड्यूलर किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट कर सकता है एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग कभी भी हो सकती है, ठीक। लेकिन आपको ये 2 कंडीशन इंश्योर करना है। तो ये आपने ये तो इंश्योर कर दिया है रिसोर्स A के लिए कि रिसोर्स A को सबसे पहले P ही यूज़ करेगा, Q को अगर चांस मिल जाता है तो हम उसको वेट करा देंगे, सो दैट इट विल वेट देयर एंड देन कैन यूज़ A, ठीक। तो यूज़ A, सिग्नल S1, देन वेट S1, यूज़ A, ठीक। अब आपने सिग्नल किया S1 को, हो सकता है कि यहाँ कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाए तो प्रोसेस Q को चांस मिले तो वो आगे बढ़ के यूज़ A कर अपना रिसोर्स A यूज़ कर ले। लेकिन अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है
तो आपको इस प्रोसेस P को रोकना है अपने रिसोर्स B को एक्सेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि रिसोर्स B को सबसे पहले कौन एक्सेस करेगा? Q एंड देन P। ठीक, तो आपको इसको यहाँ पे रोकना है। फॉर दैट वी नीड अनदर सीमाफोर। ठीक है, तो हमको ये दूसरा सीमाफोर लेना पड़ेगा। किससे इनिशियलाइज करें? अगेन हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इसको रोकना है। तो वेट ऑन S2 हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। तो अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है, प्रोसेस P अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखता है और वेट ऑन S2 करता है, S2 की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज, तो ये यहाँ पर वाइल लूप में स्टक हो जाएगा। ठीक है, B को एक्सेस नहीं कर पाएगा। So after some time when process Q will get the chance, it may wait there or it may start from the starting। तो जैसे ही स्टार्ट करता है तो मान लो P अभी यहाँ उसने A को एक्सेस किया, सिग्नल कर दिया S1 को, तो ये 1 हो गया और वेट ऑन S2 परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो जब Q को चांस मिलता है तो वेट ऑन S1 परफॉर्म करेगा। ठीक, क्योंकि देखो अब S1 को सिग्नल कर दिया है P ने, तो ये 1 हो गया, तो ये आराम से परफॉर्म कर लेगा, अपना रिसोर्स A यूज़ करेगा। रिसोर्स A यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है? दिस Q कैन एक्सेस द रिसोर्स B फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ भी सिग्नल और वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है तो ये यहाँ पे जाके यहाँ ये वेट कर रहा है, लेकिन अगर कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है तो दिस process Q can execute can access the resource B after accessing the resource A। ठीक है, A के बाद सीधे ही B एक्सेस कर लेगा और ये एक्सेस करने के बाद, क्योंकि देखो प्रोसेस Q पहले एक्सेस करेगा B को, तो हमने A के बाद सीधे उसको B एक्सेस करा दिया और आफ्टर एक्सेसिंग द B वेयर P एक्सेस कर सकता है। आफ्टर प्रोसेस Q एक्सेस द रिसोर्स B, नाउ P कैन एक्सेस। तो आफ्टर एक्सेसिंग इट कैन सिग्नल S2, राइट। अब ये सिग्नल करेगा तो इसका काम हो गया। दोनों रिसोर्स यूज़ करना था, जिस ऑर्डर में यूज़ करना था, पहले A फिर B। ठीक, B को ये पहले एक्सेस कर सकता था इसलिए इसने कर लिया, और A को ये P के बाद कर सकता था, P ने पहले एक्सेस किया, सिग्नल दिया, तभी ये एक्सेस कर पाया। अब जब P को वापस चांस मिलेगा तो जो यहाँ पर वो वाइल लूप में स्टक था, इट विल गेट द, जैसे इसने सिग्नल S2 किया तो ये 0 से क्या हो गया 1, तो ये जो स्टक था उसको S2 मिल जाएगा और इट विल गो एंड एक्सेस द रिसोर्स B। So here how many minimum semaphore variables are required to perform the same? 2 semaphores are required, S1 and S2. So in the option it has given 1, 2, 3 and 4. So option B is correct answer. और अगर 3 रिसोर्स होते, 4 रिसोर्स होते, यूज A B C D that have been asked in one of the gate question। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो भी आपको 2 सीमाफोर लगते। क्यों? देखो आफ्टर दिस सिग्नल S1 किया और ये वेट परफॉर्म किया, इसके बाद S1 की ज़रूरत नहीं है, वी कैन यूज़ हियर S1 अगेन। ठीक है, हम S1 को यहाँ पर फिर से यूज़ कर सकते हैं। ओके, question which is displayed on the screen, try this question. Understood the last one? You will definitely solve this question. Okay, so try this question once, and if you got the answer, please put in the comment box, and if not then also you can tell me in the comment box कि वो question आप समझा दीजिए। Okay, so I will definitely make video on that also, but I think you are able to solve it.